तो गाइस हम इस वक्त पहुंच चुके हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में एंड मेरा ट्रिप जो है वो आगे निकल चुका है। मुझे भी नालंदा का कुछ खास नॉलेज नहीं है, मुझे तो गाइड की सब जरूरत है। लेकिन जी भैया बोलिए। जी जी आई एम गवर्नमेंट ऑथराइज्ड गाइड हियर ओके ओके टू एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर हिस्ट्री। हिंदी में दूंगा। ठीक है हिंदी में तो सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ संजय पांडे। संजय पांडे। तो ये है संजय पांडे सर, हमारे आज के गाइड। ये हमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सारा कुछ जो है वो इन डिटेल में बताएंगे। जी सर। सबसे पहले मैं आपको नालंदा शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताता हूँ। ओके। यह नालंदा का जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसको सुनो। कहा गया है कि नालंदा दो शब्दों के मेल से बना है, वो एक नालम दूसरा दा। नालम का अर्थ, ये दोनों संस्कृत शब्द है। नालम का अर्थ होता है लोटस फ्लावर, कमल का फूल, और इसकी तुलना ज्ञान से किया गया है। दा का अर्थ होता है देना, मतलब जहाँ ज्ञान कभी दान में दिया गया उसको नालंदा कहा। इसी कारण विश्वविद्यालय के पहले नालंदा शब्द जोड़ा गया। जगनंदन जब मगध के राजा कुमारगुप्त फर्स्ट हुए, उन्होंने इसकी स्थापना 413 ईस्वी में किया था, 1600 वर्ष पहले। उसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्शन कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का है, तीसरा देवपाल का। तीन राजाओं द्वारा बनाए जाने के कारण इसका हाइट हो गया 45 फीट। हाँ 45 फीट। लेकिन 12वीं सदी में तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी इसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया, आग लगा दी। जब आग लगी उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 3 वर्ल्ड फेमस लाइब्रेरी था, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजन। रत्न सागर नाम का जो लाइब्रेरी था वो 9 स्टोरेज बिल्डिंग, वेयर 9 मिलियन माने कि 9 करोड़ किताबें थी। जब आग लगी नालंदा विश्वविद्यालय कंटिन्यू 6 महीना जलता रहा। उसके बाद सारे के सारे मिट्टी का टीला बन गया। एक मिनट मैडम, ऊंचे ऊंचे दीवार देख रही है ना, ये जो ऊंचे ऊंचे दीवार दिख रहा है ये 1400 वर्ष पुराने। ईंटे की जुड़ाई के लिए उसमें सीमेंट नहीं होता था, मटेरियल के रूप में खड़िया मिट्टी, सुर्खी, बेल का हिस्सा, उड़द दाल, गुड़, ये सारी चीज़ मिलाई जाती थी जो सीमेंट से ज़्यादा टिकाऊ होता था। और जहाँ कहीं सीमेंटेड स्लैब आपको दिखे, आर्कोलॉजी का वो नया सपोर्ट है। इस्टेब्लिशमेंट के आधार पर दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी जो भारत में सेटअप हुआ उसका नाम था तक्षशिला यूनिवर्सिटी। जब भारत बट गया चला गया पाकिस्तान में, ये दूसरा इस्टेब्लिशमेंट। तीसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर, लेकिन एरिया और रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी के रूप में दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा ये नालंदा। यहाँ का कॉमन लैंग्वेज संस्कृत, स्टूडेंट किसी भी कंट्री के हों संस्कृत भाषा में पढ़ाई जाती थी। विषय सभी पढ़ाए जाते थे, आर्ट, साइंस, फिलोसफी, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसको निगलेक्ट किया। ओरिजिनल गेट का एविडेंस नहीं मिला है, जहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे ये खुदाई में कनेक्टेड दीवार था, इसकी कटाई करके रास्ता निकाला। और दीवार की मोटाई 9 फीट है। लेकिन इतिहास कहता है कि उस समय ये विश्वविद्यालय के चारों दिशाओं में एक एक गेट होता था और प्रत्येक गेट पर एक एक द्वार पंडित होते थे, जैसे आज सिक्योरिटी गार्ड होता है। हाँ, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड इतने स्कॉलर होते थे कि जो भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए आए उनका एंट्रेंस टेस्ट गेट पर वही लेते थे। 10 क्वेश्चन पूछे गए, 3 का जिसने जवाब दिया उसी का एडमिशन हुआ, अन्यथा एंट्री नहीं होती थी। तो वैसे स्टूडेंट में हुवेनसांग भी एंट्रेंस क्वालिफाई किया तभी उसका एडमिशन हुआ, अदरवाइज नोबडी टेक एंट्री। तो ये बाद में एक्सकेवेट किया गया। हाँ, ये बाद में कटाई करके रास्ता निकाला और दीवार की मोटाई 9 फीट है। नेक्स्ट वी विल नो फ्रॉम हियर। खुदाई के बाद आर्कोलॉजी पूरे विश्वविद्यालय को 2 भाग में बांट दिया। एक भाग को मोनास्ट्री कहा, दूसरे भाग को चैत्य कहा। मोनास्ट्री का मतलब जहाँ विद्यार्थी रहते पढ़ते थे। जी जी बिल्कुल। कि खुदाई उधर कहाँ जा रही है? नहीं उधर जाना। अरे रास्ता देख रही है कि बंद है तो कहाँ जा रही है? खुदाई के बाद आर्कोलॉजी इसको 2 भाग में बांटा। एक भाग को मोनास्ट्री कहा, दूसरे भाग को चैत्य कहा।
मोनास्ट्री का मतलब जहाँ विद्यार्थी रहते पढ़ते थे। तो इस तरह से एक मोनास्ट्री में ऐसे छोटे छोटे 30 कमरे, एक रूम एक विद्यार्थी। अगर 10,000 विद्यार्थी हैं तो ऐसे ऐसे 10,000 कमरे और 1500 टीचर के लिए। लेकिन खुदाई 10% है, इसलिए अभी 11 मोनास्ट्री और 6 चैत्य मिला है। इतिहास बतलाता है कि विश्वविद्यालय को 3 राजाओं ने बनाया। आर्कोलॉजी उसको प्रूफ कर रहा है। वो जो आप डाउन देख रही हैं, डाउन का मतलब पहला राजा कुमारगुप्त, उसका हाइट 15 फीट, आर्कोलॉजी 5 फीट दिखा रहा है। इसका मतलब ग्राउंड लेवल 10 फीट और नीचे है। हम लोग हर्षवर्धन के पीरियड में, इसके ऊपर तीसरा देवपाल का। 3 राजाओं का एविडेंस आपको क्लियर कर रहा है। तो रूम के आगे बरांडा, बरांडा से आगे का एरिया आंगन, घर का जो आंगन होता था वहीं उनकी पढ़ाई होती थी। नाउ वी आर गोइंग टू सी इट्स अदर पार्ट, चैत्य। अब आइए। ये सेपरेशन है, 2 मोनास्ट्री के बीच का सेपरेशन है। जो देख रहे हैं नीचे, दीज ऑल ब्रिक्स आर ओरिजिनल, ओरिजिनल ओरिजिनल। हम लोग एक प्लान देखेंगे पहले। आइए। खुदाई में जो कंस्ट्रक्शन मिला है उसी का फिगर आर्कोलॉजी आपको दिखला रहा है। ये हमारा एंट्रेंस है जहाँ से हम लोग चले हैं, और यही आपका एग्जिट है। हम लोग अभी रास्ते के इस पॉइंट पे खड़े हैं। आर्कोलॉजी इस रास्ते को डिवाइडर बना रहा है, 2 कंस्ट्रक्शन को बांट रहा है। यानी रास्ते के इधर सारा एरिया मोनास्ट्री का, जहाँ विद्यार्थी रहते पढ़ते हैं। एक मोनास्ट्री में चारों तरफ कमरे बने हैं, एक एक रूम एक एक विद्यार्थी। रूम के आगे बरांडा, बरांडा से आगे का एरिया आंगन, जहाँ उनकी पढ़ाई होती थी। अब जानिए, रास्ते के इधर सारा एरिया हो गया चैत्य एरिया, मतलब मंदिरों का हिस्सा। वो जो ऊंचे ऊंचे टीले देख रहे हैं ना, सारा मंदिर सब बुद्ध का, लेकिन आज टीला है, मिट्टी और ईंटे के सिवा वहाँ कुछ नहीं। विश्वविद्यालय का सबसे मेन पार्ट हमारा ये है। आगे आइए। ये मेन पार्ट, वो ऊंचा वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, सबसे मेन वही है। आज से 2500 वर्ष पहले वो बन गया था। आज बौद्ध धर्म वालों के लिए सबसे पवित्र जगह है। उसका नाम है सारीपुत्र स्तूपा। आज जो भी बौद्धिस्ट आएंगे उसी जगह बैठेंगे, पूजा करेंगे, ध्यान लगाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी इट्स मोनास्ट्री, जहाँ विद्यार्थी रहते पढ़ते थे। चलो जी। जैसे कि तो आप देख सकते हो, जो भैया है हमारे गाइड है, वो बहुत ही अच्छे से हमें एक एक चीज़ डिटेल में समझा रहे हैं। क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम विजिट है नालंदा विश्वविद्यालय में, तो मुझे भी उतना चीज़ तो मतलब नॉलेज नहीं था। तो भैया एक एक चीज़ बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी एक एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, और आप भी अपने घर बैठे बैठे मेरे माध्यम से नालंदा के दर्शन कर पा रहे हैं। चलिए। एक जगह आर्कोलॉजी आपको 3 राजाओं का एविडेंस दिखलाते ले चल रहा है। जहाँ भी आप डाउन देखिए, उसको कुमारगुप्त से जोड़ देना है, पहला राजा। हम लोग हर्षवर्धन के पीरियड में दूसरा, और इसके ऊपर तीसरा देवपाल का जो डैमेज है। तो मोनास्ट्री के गेट पर आप खड़े हैं, वो जो टूटे हुए पत्थर दिख रहा है ना, वो सारे पिलर थे। यानी इसके ऊपर छत हुआ करता था। स्टूडेंट जैसे ही अंदर गए, वो जो दोनों तरफ बड़े बड़े आले बना है, बुद्ध की मूर्ति होती थी। दोनों तरफ जो आले बने हैं, बुद्ध की मूर्ति। सबसे पहले विश किया, बुद्धम शरणम गच्छामि का उच्चारण करते हुए ये लोग अपने अपने क्लास और हॉस्टल में जाते थे। अब हम लोग चल रहे हैं देखने के लिए उनका क्लासरूम और हॉस्टल। चलिए। इंटर कर चुके हैं। ये बरांडा में हम लोग पहुंच रहे हैं। चारों तरफ कमरे हो गए। ये बरांडा हुआ ना, जो आप प्लान याद कीजिए, प्लान जो देखे थे, प्लान के अनुसार हम लोग बरांडा में हैं, और ये चारों तरफ कमरे हैं। एक रूम एक विद्यार्थियों को रहने का। वो ओरिजिनल ड्रेनेज सिस्टम है, हर्षवर्धन के पीरियड का, सीमेंटिंग नया है। लेकिन उसके बारे में इतिहास आपको बतलाता है कि जिस तरह से सिंधु घाटी, इंडस वैली है ना, तो जिस तरह से इंडस वैली सभ्यता का ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी डेवलप था, उसी तरह से नालंदा का ड्रेनेज भी अपने आप में काफ़ी यूनिक। बारिश के थ्रू भी होगा, पानी का स्टोरेज कहीं नहीं, उसका फ्लो आउट ऑफ बाउंड्री काफ़ी तेजी से था। अब आप लोग अंदर आइए। ये सारे हॉस्टल हो गए। एक रूम विशेषता यही है कि एक रूम में एक विद्यार्थी ही रहते थे। एक रूम में एक स्टूडेंट। तो भाई ये हॉस्टल वाला रूम था, 1 रूम पर 1 स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं।
लेकिन अभी खुदाई हुआ है मात्र 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर। अभी 90% बाकी है, हम बतलाएंगे आपको बाद में। अभी खुदाई जो हुआ है मात्र 1 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि एरिया इसका था 10 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड। 10,000 students studied here and 1,500 teachers lived. But now this time only 1 square kilometer area has been excavated. So we found 11 monastery and 6 chaitya. So in those 11 monastery we have seen first monastery. अब हम लोग चले और देखते हैं इसका क्लासरूम जहाँ उनकी पढ़ाई होती है। जी जी। अब हम लोग जो है मोनास्ट्री के आंगन में आ गए हैं, ठीक है, जहाँ उनकी पढ़ाई होती थी। इस एरिया में रहने वाले 30 और 32 स्टूडेंट्स ही यहाँ पर बैठते थे। और दैट वाज वो जो देख रहे हैं उधर देखिएगा, वो लेक्चर प्लेटफॉर्म है जहाँ से टीचर पढ़ाते थे। और सारा ब्रेकेज स्टोन पिलर, उसके ऊपर छत होता था और बीच में ये बुद्ध की मूर्ति का स्पॉट है जहाँ पे उनकी मूर्ति हुआ करता था। एक मार्केबल सिंबल हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक, आइए। ठीक है। हाँ हाँ पढ़िए। इंडियन हिस्ट्री का एक चैप्टर है गुप्ता डायनेस्टी। डायनेस्टी, जी। गुप्ता डायनेस्टी के जितने राजा हुए सभी ने हिंदू धर्म को माना है। कुमार गुप्त भी हिंदू शासक थे। उन्होंने श्री रामचंद्र को अपना इष्ट देव बनाया। राम के हीरो जो हैं, ये रामायण के जो हीरो हैं, तो उन्होंने कुमार गुप्त ने उन्हीं के शस्त्र को अपना राजकीय चिन्ह बनाया और यहाँ के कंस्ट्रक्शन में सिमराइज किया। ये धनुष कैसे, धनुष का आधा हिस्सा आप देख रहे हैं। जब हर्षवर्धन इसके ऊपर अपना कंस्ट्रक्शन दे दिया, इस कारण धनुष का आधा हिस्सा उसके अंदर चला गया। क्लियर है ये? जी जी बिल्कुल। जैसे ही रेज्ड पार्ट, अभी हम लोग कह सकते हैं कि ये पहले कंस्ट्रक्शन पे है कुमार गुप्त के पीरियड में। जैसे ही ऊंचाई बढ़ गई, ये ऊंचाई, तो वो दूसरा राजा हो गया हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अपने पीरियड में 2 रूम बनाया, उसको ग्रेनरी हॉल बोलते हैं, जहाँ चावल रखे जाते थे, स्टोर रूम। जब बख्तियार खिलजी आग लगाई, जब आग लगी थी तो रखा हुआ चावल वहाँ जला, खुदाई में मिले और वो म्यूजियम में रखे। जब आप लोग म्यूजियम जाएंगे तो वहाँ का जला हुआ चावल आप लोग म्यूजियम में देखेंगे। अब हम लोग यहाँ एक मंदिर का एविडेंस देखेंगे। चलिए। जान लिया, ये ग्रेनरी हॉल, ये स्टोर रूम था। यहाँ चावल रखे जाते थे। जब आग लगी तो जला हुआ चावल मिला खुदाई में और वो म्यूजियम में रखे हैं। अब इसके बाद दूसरा एविडेंस आपको देखना है, वो जो भीड़ लगी है ना, वहाँ पर एक रूम है और रूम उस जमाने का मंदिर था। और दरवाजे के बाहर आपको दिखलाएंगे 2 प्लेटफॉर्म है, स्टोन प्लेट, जिसको माइका स्टोन बोलते हैं। माइका देखिए, माइका अभ्रक, नेल पॉलिश लगाती है ना, तो उसमें जो चमक वाला जो पार्टिकल होता है वो उसी का डस्ट होता है। तो उसके ऊपर मोटा लेयर अभ्रक का होता था, ग्लास जैसा। जब सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की रोशनी माइका पे पड़ा और लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ पूरे एरिया में और मूर्ति पर गई, तो उसका नेचुरल ब्यूटी काफ़ी बढ़ जाता था। मेन कारण था उसका लाइट रिफ्लेक्शन से। चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ। मोबाइल जो है ना, उसका टॉर्च निकालिएगा आप लोग। मोबाइल का टॉर्च जलाइए। उधर जो है, उधर उस पर क्लियर दिखेगा। शाइन कर रहा है। में ये क्या बोलते हैं उसको, पानी का कुआं, वो कुआं है, पानी वाटर वेल। अच्छा, वहाँ पे वाटर वेल। हाँ, ओके। माने पानी पीने की व्यवस्था, स्नान करने के लिए आंगन में ही वो लोग करते थे, आंगन में। हाँ। अब हम लोग चलेंगे नालंदा का मेन पार्ट देखने। नालंदा जाकर देख कर आइए। अभी अगर देखना चाहते हैं, पिक्चर लेना है तो ले लीजिए। सो गाइस, ये कॉर्नर में जो कुआं है, ये उस टाइम का कुआं है जहाँ पर ये लोग पानी पीते थे एंड स्नान करने के लिए होता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा। गंगा नदी होती है, उसमें पैसा डाल देते हैं। तो जिनका आस्था है, विश्वास है, धर्म पे विश्वास है, वो लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, अब चलें हम लोग मेन कंस्ट्रक्शन की ओर। नालंदा का जो मेन पार्ट है वहाँ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास है ये सारे। हाँ, जो भी है सारे आर्कियोलॉजी के अंडर में है। ओके।
बाहर किसी नहीं है, बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं आ रहा है और अंदर का टेम्परेचर बाहर भी नहीं आ रहा है, इसलिए मॉडरेट टेम्परेचर। आवाज़ इनके अपने कमरे में नहीं आ रही। नहीं आए, बिल्कुल ये ओवर देयर वाज स्टूडेंट सीट फॉर प्रेयर एंड मेडिटेशन। ओके, ये ऑडिटोरियम था। हाँ, हाँ जा सकते हैं। वो जो ऊंचा वाला हिस्सा देख रहे हैं आप लोग, हाँ। उसको बोला जाता है सारीपुत्र स्तूपा। सारीपुत्र अभी और हैं, इसे सारीपुत्र स्तूप कहते हैं। सारीपुत्र स्तूपा। सारीपुत्र नाम है एक आदमी का, और लॉर्ड बुद्ध के सबसे पहला शिष्य। उनका जन्म और मृत्यु यहीं हुई थी। मृत्यु के बाद जब उनका अग्नि संस्कार बौद्धिक परंपरा से हुआ और जो राख बचा थी, उस अस्थि को इस कंस्ट्रक्शन के बीच में रख के इसके ऊपर मिट्टी का स्तूप बना दिया 2500 वर्ष पहले। जिन्होंने अपने जीवन की अंतिम लड़ाई कलिंगा वार किया, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म मान लिया। बौद्ध धर्म मानने के बाद सबसे पहली पूजा इसका किया। इतिहास कहता है सम्राट अशोक पहला राजा हुए जिन्होंने नालंदा महाविहार की स्थापना की। तो बिफोर क्राइस्ट जब ये विश्वविद्यालय बना नहीं था, उस समय इस जगह का नाम बिहार था। बस बिहार स्टेट नहीं, बस एक छोटा सा कैंपस बिहार। उस समय बिहार मगध राज्य कहलाता था, और बिहार का शाब्दिक अर्थ होता है बौद्धिस्ट वालों का निवास स्थान। आज जो हम बिहार लिखते हैं BIHAR, तो ये गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा, इसका शुद्ध रूप होगा, मतलब है सेंटर फॉर लर्निंग। हाँ, इसका बिहार का मतलब हो गया ये VIHAR, बिहार ओरिजिनल हुआ। पाली भाषा में बिहार का मतलब पर्यटन, ये बिहार का मतलब होता है पाली भाषा में जहाँ बौद्धिस्ट लोग रहते थे। बाद में चलकर जब ये विश्वविद्यालय का रूप ले लिया, तो उसी मोनास्ट्री के साथ एक शब्द और जोड़ दिया, क्लासरूम, रहने के साथ साथ जहाँ पढ़ने की व्यवस्था हो। लेकिन वही हिंदू धर्म के अनुसार क्या हो जाएगा, ये बिहार का मतलब पर्यटन करना, घूमना। जैसे आप लोग घूम रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं बिहार कर रहा हूँ। लेकिन जब ये विश्वविद्यालय के रूप में सेटअप इसको कुमार गुप्त ने कर दिया, तो ईंटे से पहला कंस्ट्रक्शन कुमार गुप्त ने ही दिया। ईंटे से बनने के कारण जब इसके आकार और ऊंचाई बढ़ गई तो सीढ़ी बना दिया। अब घूम कर देखिए, नीचे का पहला सीढ़ी कुमार गुप्त का, दूसरा सीढ़ी हर्षवर्धन है, तीसरा द्योपाल, 3 राजाओं का 3 सीढ़ी। जैसे बिल्डिंग बना एक के ऊपर दूसरा तीसरा, उसी तरह से 3 राजाओं का 3 सीढ़ी बना हुआ। 7 राजाओं ने किया। तो जो 4 कंस्ट्रक्शन BC का है, मतलब मिट्टी के, वो इसके अंदर दबा पड़ा है। ये पूरी तरह से सॉलिड है, कहीं पे होल और गैप नहीं है। लेकिन आज बौद्ध वालों का सबसे पवित्र जगह है। वो जो कॉर्नर पे राउंड देख रही हैं, जो बीच में ऐसे आले बने हैं, राउंड बीच में आले बने हैं, तो वैसे राउंड को आप बोलेंगे भोटी वस्तु। VOTI, भोटी का मतलब होता है मनौती वस्तु। जिनकी मन्नतें इच्छाएं पूरी हो जाती थी, वो बनवा दिया। ऊपर से नीचे भोटी वस्तु के बाद का देखिएगा ब्रेकेज राउंड, इसमें काले काले ईंटें टूटे हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के मेन वाइस चांसलर थे, उनका नाम था पंडित दिलवर, उन्हीं का वस्तु। अब देखिए वो जो लोग बच्चे खड़े हैं आगे देख रहे हैं, राउंड बना हुआ, ये बड़े सा राउंड, उस पे बुद्ध की मूर्ति होती थी। सबसे नीचे जैसे आप इधर देखिए, इस पे बुद्ध की मूर्ति होती थी। कुछ रेक्टेंगुलर शेप है, कुछ स्क्वायर है। रेक्टेंगुलर पे सीनियर स्टूडेंट, स्क्वायर पे जूनियर बैठकर प्रेयर किया, मेडिटेशन किया। इसके अलावे एक राउंड आपको ऐसा दिखेगा, ये देखिए, ये जो राउंड बना है ना, ऐसे छोटे बड़े राउंड, तो इसको बोलते हैं मेमोरियल। मेमोरियल का मतलब होता है जिन विद्यार्थियों का निधन पढ़ाई के दरमियान, चूंकि उस समय कम्युनिकेशन नहीं था कि मृत्यु के बाद उनका डेड बॉडी आसानी से उनका अपना देश भेज दिया जाए, वैसे स्थिति में उनका अग्नि संस्कार किया और उन्हीं के अस्थि को रख के छोटे छोटे राउंड बना दिया, जो मेमोरियल कहलाता। अब भी हम लोग चैतेरिया मंदिरों के हिस्से में है। वो जो ऊंचे ऊंचे टीला जैसा दिख रहा है ना, एक जमाना था कि यहाँ 5,000 मंदिर था। इसका पहचान ही मंदिरों के शहर के नाम से था। लेकिन अभी 1 स्क्वायर की खुदाई में 6 टेम्पल और सारे के सारे टीले हैं। मिट्टी और ईंटे के सिवा वहाँ कुछ नहीं। खुदाई में जो रिमेंस मिला है, जैसे ब्रेकेज स्टोन इमेज है, ब्रोंज इमेज, जले हुए चावल का एविडेंस, मिट्टी के बड़े बड़े घड़े हैं, सील सीलिंग टेराकोटा, तो वो सारी चीज़ें आप लोग म्यूजियम जाकर देखेंगे। इसके अपोजिट एक जमाना था, अलॉट था, लोग ऊपर नीचे आते जाते थे।
लेकिन अब वो डैमेज हो रहा है, इसलिए वो रेस्ट्रिक्टेड है, अच्छा। अब अलाउड नहीं है। लेकिन जब अलाउड था, ये भी हिस्ट्री का एक हिस्सा है जिसको हम आपको कह रहे हैं। अपने ज़माने की एक फेमिलियर फिल्म थी जिसका नाम था जॉनी मेरा नाम। अगर मौका मिले कभी देखने का तो देखिएगा। देवानंद वहीं से गाना गाते उतर रहा है, समझ गया मैं तेरा बात, और उधर से हेमा मालिनी उतरते हैं। लेकिन अब चूंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अब शूटिंग का परमिशन मिलना अब आसान नहीं है। धन्यवाद। मिट्टी से ढका हुआ, मिट्टी से ढका हुआ। कितने साल पहले मिला है? ये 1913 ईस्वी 1915 ईस्वी से शुरू हुआ खुदाई, और 1915 से 1937 तक इसका खुदाई हुआ। उसके बाद ये हमारे सामने है। सबसे पहले आप ये जानिए, इनको जरा सा हम रिपीट कर देते हैं, जो बात इनसे हम कहे नहीं थे उसको बोल देते हैं। आप जानिए सबसे पहले